कि हम अपने अंदर की बात अंदर ही रखते हैं। और अब तभी एक बंदे ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत किया था, जब सब एक साथ झुंड बना के भाग गए नीचे। एंड मैं उस टाइम पे मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताई थी। ये सब सारी बड़ी गलती यही पहले बोल दो, चुप नहीं रहो। ये बात कभी भी हो ना तो ऑन द स्पॉट बता देना कि नहीं बताऊंगा, वरना आज रात दोस्ती खत्म। अरे माँ, मुझे मतलब सोचना नहीं, वो चीज़ बहुत बुरी चीज़ हुई थी मेरे साथ में। एक आदमी आया था मेरे पास में और मुझे नहीं पता वो कौन था, मैंने कभी उसको अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। कभी बोला था कि तुम अपने मतलब ड्रेस ऊपर करो, मुझे चेक करना है। तो मैं उसने मुझे रोड क्रॉस कराया, मुझे घर तक छोड़ा उसने। मेरे को अपने ही घर में रह रहे हो तो भी आपको कोई बैड टच कर रहा है। अगर आप हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज जैसे कि आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जहाँ पे बहुत ही सब कुछ हैपनिंग था। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ मेरे फ्रेंड्स के साथ एंड बहुत बहुत मज़ा आई। तो उसी के साथ आज मैं आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इमोशनल व्लॉग लेकर, क्योंकि गाइज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की बात अंदर ही रखते हैं और अब हमारे जो आसपास रहते हैं उनको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आज चाहती हूँ कि सब अपनी दिल की बात सब खोल के रख दे सामने और सब लोग अपने अपने बारे में एक डार्क सीक्रेट बताए जो आज तक किसी को नहीं पता है, ना आपको ना हमें। तो मैं चाहती हूँ कि आज सब लोग दिल खोल के अपना बता दे डार्क सीक्रेट, ताकि आप लोग को भी हमें जानने के लिए और करीब आओ आप लोग हमें जानने के लिए। तो यही चीज़ से आज शुरुआत होगी व्लॉग की। थोड़ा मैं फंबल हो रही हूँ गाइस क्योंकि मैं च्युइंगम खा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मैं ही बोल दूंगी अपना, ठीक है? सबसे पहला मैं ही बोल देती हूँ अपना। पहले बोलते हैं वो बोलकर ना हट जो जाता है, समझो उसके पास टेंशन नहीं रहता है, इसके लिए पहले यही बोल दी है। तो गाइज मैं बता देती हूँ कौन कौन है। रुईना, रशीदा, जीशान, अरसू। तो गाइज सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करती हूँ। तुम लोग सब लोग से मैंने एक चीज़ छुपाई थी, तो मैं वो डुएल में बताती हूँ ताकि तुम लोग का रिएक्शन भी आए और मैं भी दिखूँ, ठीक है? सो मेरा जो सीक्रेट है वो ये है, जब मैं बुरहानी कॉलेज में थी तभी एक बंदे ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत किया था। जब मैं ये चीज़ मैंने किसी को बताई नहीं थी गाइस। तो मैं सेकंड फ्लोर से बोलना चाहिए था उस टाइम पे। नहीं, उस टाइम पे गाइस थोड़ा ऐसे डर वाला हो जाते सिचुएशन। वो गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड, बॉयज़ कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड जिनके साथ होता है ये चीज़। तो मैं सीढ़ी से उतर रही थी सेकंड फ्लोर से और ऐसे 4-5 लोगों का ग्रुप था एंड उन लोग साथ में उतर रहे थे मेरे साथ और पीछे से किसी ने मुझे टच किया बहुत गंदी तरीके से एंड उन लोग सब एक साथ झुंड बना के भाग गए नीचे। एंड मैं उस टाइम पे मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताई थी एंड मैं बाथरूम में जाके इतना रोई थी। और जब मैं बाहर आई थी तब मेरी एक फ्रेंड है, मुझे याद है, उसने मुझे पूछा था कि क्या हुआ, दिख रहा है कि तू रो के आई है, तेरी आँख वाँख पूरी सूजी हुई है। तो उस टाइम पे मैंने उसको बताई कि ऐसा हुआ एंड उसने बोली कि कौन है ये वो। और उन लोग सीनियर्स थे तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो वो कौन अभी याद है तुम्हारे? फेस याद है, नाम नहीं पता। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरा डार्क सीक्रेट था। एंड गाइज ये मैंने आज तक, मेरी कॉलेज लाइफ हो गए 10 साल हो गए, बट मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई एंड ये चीज़ मैंने अपने तक रखी थी। मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, शायद ये ब्लॉग से पता चल जाए। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सीक्रेट नहीं है, इट्स अलर्ट हमारे दिमाग के अंदर। नहीं भाई, ये सब सारी बड़ी गलती यही पहले बोल दो, चुप नहीं रहो। ये बात कभी भी हो ना तो ऑन द स्पॉट बता दो, या तो तुम ही खुद एक्शन लो। अरे मैं बहुत डर गई थी, लिटरली मैं कांप रही थी वहाँ पे, मैं इतना डर गई थी गाइज। मैं बहुत, ये चीज बता देने का तो वहीं पर सॉल्यूशन मिल जाता वो था। डर ये को अभी उन अपनी लोगों को ताकत आगे, बनो। अब आगे जो ये चीज किया उन लोगों को शय मिलेगी कि और कर सके हो। शय मिलेगी, इससे अच्छा है तुम उसी वक्त एक्शन ले लो। वो डर को तुम ऐसा बना दो अपने अंदर कि तुम स्ट्रांग हो जाओ और तुम वहाँ पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। इंडीड। तो और ये चीज़ गाइस बहुत सारी लड़कियां फेस करती है इन रियल लाइफ। और मैं बस चाहती हूँ जो भी लड़के इसको एज अ फन भी चीज़ करते हैं तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि जब ये चीज़ आपके साथ होगी, ये लड़कों के साथ भी होती है गाइस। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों के साथ होती है, लड़कों के साथ भी होती है। और वो फीलिंग इतनी गंदी है ना, जब आपके साथ कभी ऐसा होगा ना आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ मत करो। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोग ये सोचो कि ऐसी सिचुएशन में आपकी फैमिली में से कोई लड़की हो सकती है तो आपको कैसा लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ सोच के ये चीज़ मत करो। तो गाइज़ मेरा तो हो गया, अब हम लोग पूछते हैं अरसू से।
सो गाइस ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है, बिकॉज मेरे साथ इतना कुछ हुआ नहीं है। जो भी है बेसिक है और नॉर्मल ही है मेरे ख्याल से, मतलब जो डेली लाइफ फेस करते हैं वो, बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस रूम बन चुका है। तो आई विल टेल ओनली वन थिंग दैट एक बार मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारा डार्क सीक्रेट बताओ, तो मैंने उसको हमारे एरिया के पोस्ट ऑफिस जाकर बता दिया था। मतलब क्या? हिंदी में पोस्ट ऑफिस को डार्क बोलते हैं, Dark secret सीक्रेट स्पॉट। तो मैंने जाकर उसको बताया दिस इज माय डार्क सीक्रेट। गाइस ऐसे लोगों से दूर रहे, दूर रहे, ये मैं चीज बोल रहा मैं सतर्क रहे। ऐसे इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ए भाई और कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके दिमाग की दही होएगी। वेरी सीरियस एंड चलो ठीक है। यू हैव टू शेयर योर डार्क सीक्रेट आल्सो, इट्स नॉट अ जोक। बच्ची ये मैंने पहला अपना मस्ती डार्क का सीक्रेट बोला। ना लिख के रखा हूँ। बताओ, तुम सब लिख के ही रखते हो। आगे सीक्रेट मैं मेरा बताता ये हूँ। है कि जैसे कि आरती असॉल्ट हुई थी, वैसा मुझे भी फेस हुआ था, लेकिन मैंने ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया था। हाँ, ट्रेन के अंदर। और वो अच्छा अभी मैं चीज़ें करके बता तो नहीं सकता, बिकॉज अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और उस टाइम पे हो गया था। तो मैंने डायरेक्टली पकड़ लिया था कॉलर ऐसा, और मैंने बोला था हाँ, तुम एग्रेसिव होते हो। हाँ होता हूँ मैं aggressive। होता है मैंने कभी तो अभी कभी देखा नहीं। हाँ, मतलब क्या बात कर रहे हो, भाई। झूठ बात कर रहे हो ईशान। तो असॉल्ट मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। वो भाई कि तुमने मेरे को लड़का एग्रेसिव देखो कभी। Yes, मैंने तो बहुत बार, जीशान को बहुत कभी बार, नहीं देखी हूँ। बहुत बार। अभी एग्रेसिव के ऊपर अभी मैं शक्ल को फोन करता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अभी जीशान की बारी है। तो बस इतना समझ लो, जिस इंसान को तुम मेरी लाइफ का सबसे क्लोज समझते हो, उसके बारे में मेरी एक कंप्लीट डिफरेंट ओपिनियन है, और ये बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। नहीं बताऊंगा, वरना आज रात दोस्ती खत्म। अरे माँ कसम। अरसू क्या किए तुमने? मैं नहीं हूँ इतना क्लोज। मैं हूँ क्या? अब कौन है सब लोग? आती क्या करी तुमने? मैंने कुछ नहीं की, मेरे को पता है वो थोड़ी उसकी दोस्त है, बीवी है वो उसकी। दोस्तों की बात हो रही है। हाँ देखिए वो सेफ प्ले में है, वो बच गई है। अपन दोस्त है। गाइस ईशान ने ऐसा क्या बोल दिया भाई, अब सोचना पड़ेगा पूरी रात। ये डार्क सीक्रेट बता रहा था, हम लोग को उलझन में नहीं डालना था तुमको। चलो ठीक है, अब रशीदा's टर्न। कुछ नहीं है, ये चैट जीपीटी का एक क्वेश्चन लगा ही जिस हिसाब से तुमने बात करे। करना है थोड़ा आप तो ऐसा बोल दो, तो मैंने बोल दिया। गाइस मैं एक खुली किताब हूँ, मेरे को कोई भी पढ़ के चले जाते हैं। हाँ गुड। एक चीज़ बोलती हूँ जो आरती ने बोली है, मतलब वो चीज़ से रिलेटेड मेरे लाइफ में भी कुछ हुआ है ऐसा। मैं छोटी थी, मतलब मैं समझो ना 4th स्टैंडर्ड में, 5th में होगी, मुझे प्रॉपर याद नहीं। तो तब मुझे मतलब सोचना कि वो चीज़ बहुत बुरी चीज़ हुई थी मेरे साथ में। मतलब मैं जा रही थी ना, वहाँ पे मेला लगा हुआ था और दरगाह भी थी पास में, तो मैं मतलब वो दरगाह भी बहुत मानती हूँ, और प्लस में मेले में जाती आती रहती थी ऐसा। तो मैं मेले में गई थी, कुछ मतलब ऐसी छोटी थी, तो ऑब्वियसली खेलने वेलने गए थे हम लोग, सब लोग गए थे, तो मैं भी गई थी उधर। और मैं जब गई थी तो मैं थोड़ा अलग हो गई थी सबसे। तो वो टाइम पे कोई एक आदमी आया था मेरे पास में, और मुझे नहीं पता वो कौन था। मैंने कभी उसको अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी उसको, ना अपने घर आते हुए देखी थी, ना मैंने कभी ऐसा डैडी के साथ में कभी देखी थी। मुझे नहीं पता था वो कौन है, कहाँ से आया। तो उसने आते के साथ मुझे बोला कि ना मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ। उसने मेरे डैडी का नाम लिया प्रॉपर, तो नाम से, अभी मैं इतनी छोटी थी, मैं बोली नाम है, नाम ले लिया तो मतलब पहचानते ही है, मेरे डैडी के दोस्त थे। तो मैं भरोसा कर ली उनके ऊपर। तो उन्होंने मुझे बोले कि ना मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ, और ना उन्होंने ना मुझे कुछ वॉच वगैरह कुछ बोले थे, वो देने के लिए बोले थे कि मेरी बेटी को दे देना, ऐसा मेरे को बोला उसने। तो मैं बोली कि अच्छा कुछ होगा, डैडी ने लिए दिए रहेंगे कुछ, या वॉच खरीदे रहेंगे तो मंगाए रहेंगे, या फिर कुछ लेना देना रहेगा, मैं ऐसा सोच रही थी नॉर्मल। तो उसने मुझे बोला कि तुम चलो मेरे साथ में, मैं तुमको बताता हूँ, मतलब कि वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, तो मैं वहाँ से लेके तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं उनके साथ चली गई, और मैंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं की कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, कौन आदमी मेरे साथ है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो मुझे एक बिल्डिंग में लेके गया वो बिल्डिंग एकदम अंधेरा, मतलब कुछ नहीं था उधर,
लाइट्स, एक छोटा सा बल्ब चल रहा था, और अंडर कंस्ट्रक्शन में थी वो बिल्डिंग। तो मुझे कुछ नहीं पता कि उधर मतलब क्यों हाँ, गई हाँ। उधर, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं उधर कैसे चले गई। उसकी एक सेंटेंस के ऊपर के कुछ देना है तुम्हें करके मैं भी चले गई उधर। तो अंदर गई तो फिर वो मुझे खड़ा ही किया डायरेक्टली और बोला कि ना मतलब बोला कि मैं तुम्हारे डैडी से बात किया हूँ। तो मैं बोली कि ना अच्छा डैडी से बात हुई। बोला कि तुम इधर वेट करो थोड़ी देर, वो आ ही रहे बस। तो मेरे को लगा मेरे डैडी शायद इधर ही आ रहे। तो मैं वेट कर रही थी। तो उसने मुझे बोला, मैं फ्रॉक पहनी हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि ना एक काम करो, मेरे को ना तुम्हारे डैडी ने बोले कि तुम्हें ना प्रॉब्लम है कुछ, हाँ। मतलब पेट के तरफ, तो बोले कि तुम चेक कर लो करके। ऐसा उसने मेरे को बोला कि हाँ। तुम्हारे डैडी ने मुझे बोले कि तुम चेक करो। तो मेरे अच्छा। को बोला था कि तुम अपने मतलब ड्रेस ऊपर करो, मुझे चेक करना है। तो मैं डर गई वो टाइम पे, मतलब ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं अचानक। हाँ। मतलब मुझे कहाँ लेके आ गया, मैं एकदम डर गई और मैं डर के बाहर निकल गई। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा डर गई थी, इतनी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ गंदा सा टच वच नहीं किया। हाँ। अल्लाह का लाख तुम लाख भाग शुक्र गए है, तब तक अल्लाह का शुक्र। और मैं मतलब होने से पहले मैं निकल गई थी वो सिचुएशन से। टच वुड भाई, तो मैं अच्छा निकली हुआ और बच मेरे को गए। रोड क्रॉस करने नहीं आता, मुझे अभी भी डर लगता है। और वो टाइम पे मतलब मैं इतनी डर गई थी और रोड था और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रोड क्रॉस भी करूँ। तो वहाँ पे मुझे एक बुढ़ा आदमी मिला, उसने मुझे रोड क्रॉस कराया, मुझे घर तक छोड़ा। उसने मेरे को बोला बेटा तुम्हारा घर का, क्योंकि मैं रो रही थी वो टाइम पे और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मुझे समझ ही नहीं आता क्या। तो उसने मुझे घर तक छोड़ा और भला करे अल्लाह पाक उसका, वो इंसान का, मतलब मैं दुआ देती हूँ उसको अभी भी। लेकिन वो जो आदमी था उसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चला वो कौन था। मेरी मम्मी को बताई जाती हूँ, अच्छा। मैं डायरेक्टली जाकर मम्मी को बताई कि मुझे अम्मी कोई आया था क्या घर पे, कोई आदमी आया था कि उसने ऐसा बोला कि तुम्हें कुछ देना है, अब्बा से काम है। उसने अब्बा का नाम लिया, अब्बा के बारे में उसने बोला कि मैं तुम्हारे अब्बा को पहचानता हूँ, तुम लोग कहाँ रहते हो। उसको ये भी पता था हम लोग कहाँ रहते हैं। तो कोई मेरी मम्मी होएगा एकदम डर आसपास गए। वाला। हाँ। कोई पहचान वाला ही होगा, मुझे हाँ। नहीं पता। मम्मी भी एकदम डर गए, बोले कैसे कैसे हो गया। मम्मी लोग बोले कि चलो ढूंढते उसको। तब तक मुझे उसकी शक्ल याद थी, मतलब मैं उसको देख लेती थी ना, अगर वो एरिया में होता मैं देख लेती थी, मैं पहचान लेती थी कि वो हाँ। इंसान यही है। लेकिन हम लोग गए नीचे, मम्मी लेके भी गए, बोले तू मुझे बता कौन है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा वो है, गुस्सा हो गए बहुत रहेंगे। वो है। तो मैं हम लोग ढूंढने की कोशिश भी करे लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन वो अभी चलो तक ठीक है, नहीं तुम मिला। सेफ हाँ, रहे, वही बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं यही बोलूँगी सारी लड़कियों को कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तुम लोग के साथ में, तो तुम लोग मतलब हिम्मत करो वो चीज़ से कैसे करना है। वो तो पता है मुझे बहुत टफ होता है और वो टाइम पे नहीं समझ में आता है कि अब बोलूँ क्या, नहीं समझ में आता है कि कैसे हैंडल करना है। वो मुझे पता है कि नहीं समझ में आता है, 1% भी समझ में नहीं आता है पैनिक वो हो चीज़ जाते हैं। हाँ। कि कैसे हैंडल करना अपने को सिचुएशन। बट स्टिल अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो तुम लोग, जो भी लड़की लोग देख रहे हो तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑन द स्पॉट एक्शन लो। यस, बस करेक्ट इतना करेक्ट करेक्ट। नहीं सच में लगा। कोई नहीं, मैंने ऊपर बताई वाले थी ने किसी को ये बचा बारे में। दिया। मैंने मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में। मतलब मेरी लाइफ के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अभी तक सही मुझे में। एकदम प्रॉपर याद है कि कैसा मेरे क्या साथ हुआ होता था। है। हाँ हाँ, सही में। तो गाइज यही सब चीज़ें हैं कि आप लोग को इस सब चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी कभी बहुत कॉमन हो जाती है, क्योंकि लड़कियां स्टैंड नहीं लेती है, उस वजह से ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो जाती है। बट आपको उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। अब रुईना की बारी। मेरा कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है लाइफ में। कुछ भी डार्क सीक्रेट नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, एक दो है बट वो मैं शेयर नहीं करना अच्छा चाहती। अच्छा अच्छा, और यू आर नॉट ऐसा कंफर्टेबल। जैसे रशीदा भाभी ने बोले, आपने बोले, हाँ, तो ये एकदम आज के ज़माने में तो एकदम नॉर्मल हो गया है। सही में। आप रोड पे चल रहे हो, हाँ। आप अपने ही घर में रह रहे हो तो भी आपको कोई बैड टच कर रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो मतलब सब जगह तो बहुत कहीं घूम रहे अनसेफ हो। होता है। और जैसे जिशान भाई ने बोले कि फौरन ऑन द स्पॉट चिल्ला दो, सीधा कहीं पर भी हो आप फौरन चिल्ला दो। सही में कोई ना कोई एक्शन। अगर पूछेगा ही आपसे कि क्या हुआ था, आप तभी वो टाइम पे बोल सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा ऐसा कर रहा था। और एक और चीज़ है गाइस, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। कोई भी अननोन, अभी तो बहुत स्कैम भी चल रहे हैं कि फ़ोन आ जाते हैं कि मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि मेरे को फ़ोन आया कि आपके डैडी ने बोला है कि इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र करो। सेम सेम हमें को क्या है फोन में हाँ। खुद ही नहीं बोल आया रहे ये फोन। मेरे को फोन करके बोली, कोई बोल रहा है कि अकाउंट में तो मैंने 15,000 पैसे रुपया भेज भेजना दे है, रहा बोला था हूँ। हाँ। मैं वो मेरे को पैसा भेजेगा। तो बोले, मैं बोला, अच्छी मेरे को बात नहीं है, देना बाबा।
भाई मंगवा लेते लेकिन जो तुम्हारा जाता ना उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे गलती से चला गया और रिटर्न भेजो। हाँ पता है मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। खत्म। और मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, अभी बहुत ज्यादा ये सब चीज चल रही है। अरसलान भाई भी करते हैं ना। हाँ, आपको अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है पैसा, आपको मैसेज आ जाएगा। हाँ खोलो मत। 10,000 रुपया नहीं बराबर बैंक से मैसेज आएगा, लेकिन आपके अकाउंट में दिखेगा ही नहीं। अरे अच्छा, माँ एक नया स्कैम चालू है, बताऊं मैं? ये क्या? पोस्ट करके कुछ है। पेटीएम करके आपके एक है। account में पेटीएम तो अच्छी चीज है, हाँ। ये मत डालना अर्जुन। हाँ हाँ एक ऐप है कोई, हाँ। ठीक है, बहुत लोग यूज करते हैं उसको, बट वो एक नए तरीके से जो हैकर लोग रहते हैं ना भाई, उन लोगों ने किया हुआ है। आप कोई दुकान पे जा रहे हो, पेमेंट ठीक है, करा हुआ, music पेमेंट भी बज कर गया, रहे हो, टन-टन। वो भी बज रहा है कि आपको इतना इतना रिसीव हो गया दुकान वही वाले बोल का रहा वो, हूँ। ठीक है, हाँ। और वो दिखा भी रहे, लेकिन वो पैसा आया आया ही नहीं है। अरे वो माँ पैसा आया ही नहीं है ऑन द अकाउंट स्पॉट में। आपके बैंक हाँ। अकाउंट को चेक करो। हाँ, अरे माँ। तभी पता हाँ, चलेगा। भाई, वो तभी डब्बे में भी आपको बोल पता रहा है चलेगा। कि आपका इतना पैसा हाँ, मेरे को यही तो बोल रहा हूँ मैं, बहुत खतरनाक चीज। इसको कुछ घोस्टिंग इसके या ऐसा लिए कुछ check बोलते हैं करो। इसको। वो आपके पकड़े गया है अकाउंट में ना, रिफ्लेक्ट हाँ। कितनी देर तक लगता। बट उसको जिसने सिखाया है आया। वो नहीं पकड़े गए। अरे माँ कसम, तो उससे बचना पड़ेगा मतलब Yes. अभी। मैं तो शॉक हो गई थी गाइस जब मुझे फोन आया कि आपके डैडी ने बोला 7,000 रुपया आपको भेजना है। मैं मेरे डैडी को ऑन द स्पॉट कट कर, मैंने 1 मिनट कट की, मैं डैडी को फोन नहीं पता, पागल है क्या, मैं किसी को तेको क्यों भेजने बोलूंगा, रख फोन मत उठाइए वो। फिर वापस फोन आया मुझे, तो मैंने डायरेक्टली उसका फोन उठाई नहीं, नंबर ही ब्लॉक कर दी। मैं बोली उठाना चाहिए, बात करना चाहिए ना, हाँ, मैंने यही तो भेज दी मेरे डैडी को डायरेक्ट। मतलब भेज दो, भेज दो। हाँ, मेरे पास कैश ऐसा बोलने का था, बोलता एक काम करो घर के पास आओ कैश ले लीजिए। और घर के पास आए, मंगाने का सही आइडिया। और घर के पास जब आए, हैप्पी बर्थडे टू यू। आएगा ही थोड़ी। तो गाइज ये हम लोग के डार्क सीक्रेट्स थे जो हम लोग ने आपसे शेयर किए। अगर आप भी अपने कोई डार्क सीक्रेट शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वी विल कंसिडर इट। हमको भी जानना है कि आप लोग की लाइफ में क्या क्या हुआ है, अगर आप कंफर्टेबल हो अगर आप बताने के लिए तो गाइज इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।